हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। कल का जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था लौह इस्पात उद्योग। आज है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो विश्व में चीन के बाद दूसरा है, यानी कि पूरे विश्व में चीन के बाद भारत सूती वस्त्र उत्पादन में उत्पादन करता है। भारत में जो प्रथम आधुनिक कारखाना है वो सन 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया था, लेकिन वो क्या हुआ, असफल रहा। तो बहुत सारे कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ लगाया गया, तो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया था। लेकिन काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि भारत में जो सफल कारखाना है वो कवासी डाबर द्वारा सन 1854 में मुंबई में लगाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये भी कि सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। सूती वस्त्र जो उद्योग है वो एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। देखो जिस तरह से कल हमने पढ़ा था कि लौह इस्पात उद्योग है एक वजन हास्य उद्योग है, यानी कि उसमें जितना कच्चा माल यूज करते हैं जो तैयार माल होता है उतना नहीं होता, उसमें कम हो जाता है। लेकिन जो सूती वस्त्र उद्योग है इसमें हम जितना कच्चा माल यूज करते हैं तैयार माल भी उतना ही तैयार होता है। तो ये शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। अब देखो, शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग होने के कारण उद्योगों की स्थापना चाहे कच्चे माल के क्षेत्र में हो या बाजार के समीप हो या कहीं भी की जा सकती, क्योंकि जो कच्चा माल है उसके वजन का हाशिए नहीं होता है। लेकिन जो शुरुआत में जो कारखाने या इस उद्योग का विकास हुआ वो कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों में हुआ, जैसे कि मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद। लेकिन बाद में इसका जो विकेंद्रीकरण है या बाद में जो कारखाने लगे वो बाजार की सुविधा वाले क्षेत्रों में इसका विकास हुआ। तो देखो, एक वजन हास्य जो उद्योग होता है उसमें परिवहन लागत न्यून करने के लिए जो कारखाने या उद्योग है वो उसके कच्चे माल के स्रोत के पास लगाए जाते हैं। लेकिन अगर शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है तो उसके कारखाने हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब देखो, सूती वस्त्र का जो उत्पादन है 3 क्षेत्रों के तहत होता है। सबसे पहले आता है कारखाना या मील के क्षेत्र, दूसरा आता है शक्ति चालित करधे जिसको पावर लूम भी बोलते हैं, तीसरे आते हैं हथकरघे जिनको हैंडलूम भी कहा जाता है। तो ये थे 3 क्षेत्रों। अब हम पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का सूती वस्त्र उद्योग में प्रमुख स्थान है और यहाँ पर सूती वस्त्र की 122 मिलें हैं। और यहाँ जो महाराष्ट्र में मुंबई सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है और यहाँ मुंबई में 60 मिलें हैं। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये काफ़ी बार हर कंपटीशंस में लगभग रिपीट होता है कि भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। मुंबई के अलावा पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, सांगली ये अन्य केंद्र हैं जहाँ पर मिलों का संकेंद्रण भी कह सकते हैं या मिलों बहुत सारी मिलें यहाँ पर मिलती हैं। दूसरा आता है गुजरात। गुजरात में सूती वस्त्र की 130 मिलें हैं और यहाँ अहमदाबाद प्रमुख केंद्र है और अहमदाबाद में 67 मिलें हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अब देखो, ये क्यों कहते हैं मैनचेस्टर या बोस्टन, तो जो मैनचेस्टर है ग्रेट ब्रिटेन और बोस्टन है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और ये दोनों ही विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन से? मैनचेस्टर है वो है ग्रेट ब्रिटेन का और बोस्टन है वो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। और दोनों ही विश्व में हम कहें कि
सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है। इसलिए जो अहमदाबाद है उसको पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब देखो गुजरात में अहमदाबाद के अलावा सूरत, भरूच, राजकोट, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर ये अन्य उत्पादक जो अन्य सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं। सूरत में जो जरी का कार्य है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो सूरत जरी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण क्या क्या हैं, जिसमें पहला आता है समुद्री जलवायु। अब देखो जो सूती मिलें होती हैं या सूत को काटने के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है ताकि धागा टूटे नहीं, तो इसके लिए वहाँ पर समुद्री जलवायु आर्द्र जलवायु थी। वर्तमान में तो एयर कंडीशनर वगैरह इनसे भी आर्द्र बना दिया जाता है, लेकिन पहले ये इतनी सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पर समुद्री जलवायु। दूसरा वहाँ पर हमें पता है कि वहाँ पर काली कपासी मिट्टी मिलती है, और जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास अधिक होती है, तो कच्चे माल की भी वहाँ पर सुविधा, स्थानीय सुविधा वहाँ पर उपलब्ध थी। तीसरी जल विद्युत की सुविधा भी वहाँ पर थी। अगला बंदरगाह की उपलब्धता, यानी मुंबई एवं कांडला जो बंदरगाह है वहाँ से सामान के आयात और निर्यात, यानी मशीनरी, कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात की भी सुविधा उपलब्ध थी। अगला वहाँ पर सस्ते श्रमिक की भी उपलब्धता थी। तो इन सभी कारणों के कारण वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। अगला आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सूती वस्त्रों की मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है वो तमिलनाडु में है, और यहाँ लगभग 300 मिलें हैं, और यहाँ की अधिकांश मिलों में सूत की कताई होती है, और यहाँ देश का लगभग 45% मील निर्मित सूत का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से? तमिलनाडु से। कोयम्बटूर प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर 91 मिलें हैं। तो पूरे अगर हम देश की बात करें तो पूरे देश में एक शहर में अगर देखें तो सर्वाधिक जो मिलें हैं वो कोयम्बटूर में ही हैं। अगर पूरे भारत देश में एक शहर में सर्वाधिक मिलें कहाँ पर है तो वो कोयम्बटूर में ही है। इसलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और यहाँ चेन्नई, मदुरई, तिरुनलवेली, तूतीकोरिन, सेलम, तंजावुर, रामनाथपुरम आदि अन्य केंद्र हैं। अब यहाँ पर विकास के लिए देखो, विकास के लिए वही लगभग कारक है कि सस्ती जल विद्युत की सुविधा, यानी कि यहाँ पर पाइकारा परियोजना से कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुनलवेली इनको विद्युत की आपूर्ति होती है। स्थानीय कपास मिल जाती है, सस्ते श्रमिक और आंतरिक बाजार की सुविधा। अगला आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग की लगभग 55 मिलें हैं, और ये सभी मिलें कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में ही है, यानी कि कोलकाता के आसपास ये सारी मिलें हैं। और यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण है वो सबसे पहला तो यही है कि यहाँ पर कोलकाता जो बंदरगाह है उसकी इनको सुविधा मिलती है। दूसरा डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी परियोजना से सस्ती विद्युत की प्राप्ति होती है। सस्ते श्रमिक, यानी देखो अब बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ पर अभी भी जो गरीबी है बहुत अधिक है, तो यहाँ पर बहुत सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। अगला है बाजार की सुविधा है, साथ ही यहाँ पर भी आर्द्र समुद्री जलवायु है जहाँ नमी रहती है। तो ये सभी कारण पश्चिम बंगाल में भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारक हैं। अगला आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र की 50 मिलें हैं, और यहाँ पर जो कानपुर है वो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र है, और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो कानपुर है यहाँ 14 मिलें हैं, और कानपुर के अलावा मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा, लखनऊ अन्य प्रमुख केंद्र हैं।
और देखो उत्तर प्रदेश में जो सूती वस्त्र उद्योग के विकास का सबसे प्रमुख कारक है वो है सबसे पहले तो विशाल बाजार, और दूसरा है सस्ते श्रमिक की सुविधा। अगला आता है कर्नाटक। तो देखो कर्नाटक में जो सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है वो पूर्वी भाग में सूती जो कपास उत्पादक क्षेत्र है उसमें हुआ है, और यहाँ की अधिकतर जो सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं वो पूर्वी भाग में है। देवनागरी, हुबली, बेल्लारी, मैसूर एवं बेंगलोर प्रमुख केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास है वो कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में हुआ है। अब तो देखो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग राज्य बन गए, ये पहले का है तो उसको हम आंध्र प्रदेश में लेते हैं। और यहाँ की जो अधिकतर मिलें हैं वो कताई मिलें हैं जो सूत का उत्पादन करती है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, वारंगल और गुंटूर ये प्रमुख केंद्र है। अगला आता है पंजाब। तो पंजाब का जो सूती वस्त्र उत्पादन में अभी धीरे धीरे इसका जो महत्व है वो बहुत जो महत्व है वो बढ़ रहा है। और क्योंकि इसका मेन कारण क्या है कि हरित क्रांति के बाद पंजाब में कपास उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है, कपास के उत्पादन में, तो इस कारण से इसका महत्व बढ़ रहा है। और यहाँ पर कुल 21 मिलें हैं। अमृतसर, लुधियाना एवं फगवाड़ा सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहली समस्या तो यही आती है कि यहाँ पर अच्छे या उत्तम किस्म या उच्च कोटि का जो कच्चा माल है उसकी कमी है हमारे देश में। और जो लंबे रेशे वाली कपास होती है वो सबसे उच्च कोटि की होती है, लेकिन वो हमारे देश में नहीं होती है। तो ये बगैर उसके सूती वस्त्र उद्योग अच्छे कपड़े बनाना मुश्किल होता है। संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है, विशेषकर विद्युत आपूर्ति में कमी है, तो मशीनें वगैरह या जो मिलें हैं वो नहीं चल पाती, तो ये भी एक समस्या है। हमारे यहाँ की अधिकांश मशीनें क्या है, पुरानी हो चुकी है और उनसे उत्पादन कम होता है, बिजली अधिक लगती है। तो ये भी इन जो कारखाने इनकी समस्याएं हैं। साथ ही अब सूती वस्त्र उद्योग को जो सिंथेटिक कपड़े हैं जिनको मिश्रित या कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र भी कहते हैं, तो उनसे इसको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, क्योंकि सूती वस्त्र में लागत अधिक आती है, महंगे होते हैं, जबकि सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो लोग सिंथेटिक कपड़े खरीदना और उनकी केयर सूती वस्त्र की है केयर भी अधिक करनी पड़ती है, तो इनसे भी इसको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। साथ ही चीन जैसे बड़े देश से निर्यात में प्रतिस्पर्धा, चीन का विश्व में प्रथम स्थान है और चीन से हमें निर्यात में क्या करनी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो ये था सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, जिसमें हमने पढ़ा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब। साथ ही सूती वस्त्र उद्योग है वो शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और इस सूती वस्त्र उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में हमने आज पढ़ा है।